तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, सबकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। और आज हम बात करने वाले हैं अनेकार्थी शब्द के बारे में। और इससे पहले के वीडियो आप इसी चैनल पर हिंदी ग्रामर नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और ये हिंदी का 20वां वीडियो है। इससे पहले 19 वीडियो अपलोड हो चुके हैं और इस सीरीज़ में हम लगभग 100 वीडियो हिंदी सीरीज़ की अपलोड करने वाले हैं। तो आपको इससे काफ़ी मदद मिलेगी आने वाले एग्ज़ाम में, जो कि हमारा उत्तराखंड में अधिशासी अधिकारी एवं कर निरीक्षक परीक्षा 2023 में प्रस्तावित है। तो आप उसको वहाँ से जाके देखिए। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता है, पूछा हुआ है। तो द्विज, अगर हम बात करें, द्विज का अर्थ होता है जो 2 बार जन्म लेता है, ठीक है। तो द्विज, अब वो कौन कौन होता है? देखो, ब्राह्मण तो होता ही होता है। क्यों होता है ब्राह्मण? ब्राह्मण को क्यों कहते हैं कि भाई 2 बार जन्म लेता है? एक बार आप ये कहिए जो नॉर्मल जन्म लेता है, जो बर्थ होता है जो नॉर्मली, और दूसरा कहते हैं कि जब वो जनेऊ पहनता है उसके बाद दोबारा जन्म माना जाता है। तो इस ब्राह्मण के भी 2 जन्म होते हैं। दांत भी आपको पता है लाइफ में 2 बार आते हैं। और पक्षी को भी द्विज बोलते हैं। जो विदेह है हमारा, ये द्विज के अंतर्गत नहीं आता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अनेकार्थी शब्द नाग का निम्नलिखित में से एक अर्थ नहीं है। देखो, नाग का पूछा है, एक अर्थ नहीं, एक अर्थ है पूछा है इसमें। तो जो हर अर्थ होगा इसका वो होगा हमारा हाथी। ऑप्शन सी इसमें सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है, पूछा हुआ है फिर से। तो नहीं को हम अंडरलाइन करते हैं, इसे याद रहे कि नहीं पूछा है। तो जो नहीं है वो हमारा गज। गज जो है गो का अर्थ नहीं है। बाकी क्या क्या अर्थ होते हैं गो के, याद रखने हैं। गाय होता है, गो को गाय भी बोलते हैं, नदी भी बोलते हैं और इंद्रिय भी बोलते हैं। तो ये सब गो को बोलते हैं। गो को और भी बहुत कुछ बोलते हैं। तो जो गो वाला गो क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2014 में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसमें आप देखेंगे गो को गाय, नदी, इंद्रिय, तारे, आकाश, पृथ्वी, इंद्र का वज्र, वाणी, सरस्वती, माता, जल, दिशा, सांड, बैल, चंद्रमा, घोड़ा, संख्या 9, इस सब कुछ बोला जाता है गो को। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है ये गो, है ना। तो याद रखेंगे गाय, नदी, इंद्रिय, तारे, आकाश, पृथ्वी, ये सब कुछ बोला जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, जिससे आपको बाद में याद करने में आसानी हो। अगला हम अगर देखें यहाँ से, जो हमारा क्वेश्चन बना है पहले, अब्ज, ठीक है। तो अब्ज इसमें याद रखना, ये हमारा आकाश के लिए प्रयोग में नहीं आता, ठीक है ना। अब्ज बहुत बार कन्फ्यूज होते हैं बच्चे, क्योंकि अम्बु से उसको लगाते हैं अर्थ। तो कमल होता है इसमें, चंद्रमा होता है, शंख होता है, कपूर होता है, ठीक है। तो आगे हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा यही है, अब्ज से संबंधित है कि अब्ज का गलत विकल्प हमको चयन करना है। गलत, तो शंख हम देख चुके हैं, चंद्रमा देख चुके हैं, कपूर देख चुके हैं, मेघ नहीं होता इसका, है ना। तो अब्ज का इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से एक अर्थ पतवार भी है। तो जो पतवार हमारा किसका अर्थ होता है? कर्ण को हम पतवार भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसका अर्थ है। और साथ ही साथ पतवार हम बोलते हैं तो समकोण त्रिभुज जो होता है हमारा, जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, इसकी जो ये वाली भुजा होती है, सबसे बड़ी वाली भुजा, इसको कर्ण बोलते हैं ना। तो इसी की बात हो रही है। जो कर्ण होता है हमारा, इसको हम पतवार भी बोलते हैं। कुंती पुत्र को भी कर्ण बोलते हैं, आप सभी को पता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पानी का भी अर्थ देता है? तो पानी का जो अर्थ होता है हमारा वो वन होता है, ठीक है ना। पानी का एक अर्थ वन भी होता है, और भी बहुत सारे पानी के होते हैं। एक बार उनको भी हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है हमारा। और आपको साफ साफ सिलेबस में अलग से आपको अनेकार्थी शब्द दिया हुआ है। तो यकीन मान के चलिए आपके 4 से 5 क्वेश्चन फंसने वाले हैं इसमें। तो इसको बहुत अच्छा डीपली तरीके से इसको हम तैयार करने वाले हैं। तो यहाँ देखिएगा, पानी को जल तो आपको सबको पता ही है, चमक भी बोला जाता है, इज्जत बोली जाती है, लज्जा बोला जाता है, वर्षा बोला जाता है, स्वाभिमान बोला जाता है, और वन बोला जाता है, जो कि हमारा आंसर भी है अभी अगले क्वेश्चन में। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब। इनमें से कौन सा शब्द अंबर का अनेकार्थी है, पूछा हुआ है। तो अंबर का अनेकार्थी बताना है। तो ये होगा हमारा गगन, ठीक है। अंबर का अनेकार्थी क्या होगा? हमारा गगन। अंबर के हम और भी शब्द कुछ देख लेते हैं, जो कि एग्जाम में पहले पूछे गए हैं। तो देखिएगा, वस्त्र बोलते हैं अंबर को, आकाश बोलते हैं, बादल बोलते हैं, गगन बोलते हैं, कपास बोलते हैं, और एक इत्र को भी अंबर कहा जाता है, और मेघ को भी अंबर कहा जाता है। जो फिलहाल जो हमारा क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है वो गगन, ये गगन वाला पहले के एग्जाम में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अचल शब्द का अर्थ है स्थिर, और दूसरा अर्थ क्या होगा? तो दूसरा अर्थ होगा इसका निश्चल। तो ऑप्शन बी इसमें सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अचल का ही अर्थ है ये वाला।
कौन सा शब्द द्विज का अनेकार्थी नहीं है? तो ये हम अभी देख चुके हैं। द्विज को हम क्या क्या बोलते हैं? पक्षी बोलते हैं, दांत बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? ब्राह्मण बोलते हैं। इसके अलावा क्या बोलते हैं? इसके अलावा एक अंडज भी बोला जाता है, ठीक है, अंडज ही बोला जाता है द्विज को। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिंह नहीं बोला जाता, तो इसका आंसर होगा वो क्या होगा? सिंह इसका आंसर होगा। ये तीनों बोले जाते हैं, चंद्रमा, दांत, पक्षी और एक ब्राह्मण भी हम देख चुके हैं। जो सिंह है वो नहीं बोला जाता अंडज को, सॉरी द्विज को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से मत्सर शब्द का अनेकार्थी रूप चुनिए। तो मत्सर का जो आपका अनेकार्थी होगा वो होगा राग, ठीक है। मत्सर का अनेकार्थी क्या होगा? राग। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये आपको पर्यायवाची में भी बहुत बार मिलता है कि जो सारंग है हमारा, बहुत सारे जो शब्द हैं उनका पर्यायवाची होता है। तो इसका वही आंसर है, सर्प को हम सारंग भी बोलते हैं, मेघ को भी सारंग बोलते हैं, हरण को भी सारंग बोलते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम सारंग बोलते हैं। तो इसका आंसर होगा सारंग। सर्प, मेघ, हरण किस शब्द के अनेकार्थी हैं? सारंग के। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वर्ग, पृथ्वी, सूर्य किस शब्द के अनेकार्थी? ये हम अभी देख चुके हैं थोड़ी देर पहले। स्वर्ग, पृथ्वी, सूर्य किसके अनेकार्थी हैं? गो के, ठीक है। गो के क्या हैं? अनेकार्थी हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रतिष्ठा, जल, चमक किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो अभी हम देख चुके हैं इस क्वेश्चन को भी, पानी। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। देखो एक बार पढ़ने के बाद हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अगला, विधि के अनेकार्थी शब्दों में एक गलत है, उसे चुनिए। तो उसका जो आपका आंसर होगा वो होगा पद्धति। ये गलत है, बाकी जो है हमारे वो सब सही हैं। आगे बढ़ते हैं, यानी कि क्या क्या कहते हैं? ब्रह्मा, कानून और अवधि। इनमें से अमृत शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो आप सभी को पता है इसका समानार्थी क्या होता है अमृत का? पीयूष। तो ऑप्शन सी इसमें सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द अर्क का अनेकार्थी नहीं है? तो देखो ये तो पता ही है सबको, सूर्य होता है ना। तो सूर्य की प्रकाश की किरण को भी हम अर्क बोलते हैं, ठीक है, ये भी है। और ज्वाला तो खैर आपको पता ही है, ये भी होगा, है ना, क्योंकि ये भी हमारा सूर्य से संबंधित है। तो क्या है हमारा? आक का पेड़, ये अर्क का हमारा अनेकार्थी नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द पत्र शब्द का अनेकार्थी नहीं है पूछा गया है? तो देखो पत्ता होता ही है, चिट्ठी होती ही है, और पुष्प भी होता है। जो कागज है वो पत्र का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फल शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है? तो देखो इसमें आप सभी को पता है परिणाम तो होगा ही होगा, प्रभाव भी होगा और रसयुक्त भी होगा, क्योंकि रसयुक्त आपको पता है फल होता ही है। तो ये नहीं होगा, हल्का ये नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, जीवन का एक अर्थ है जिंदगी, तो दूसरा अर्थ क्या है? तो इसका जो दूसरा अर्थ है वो क्या है? पानी, क्योंकि पानी के बिना जिंदगी नहीं हो सकती। अगला क्वेश्चन, तभी तो आपको पता है चंद्रमा पे पानी ढूंढ रहे हैं। आगे, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से एक शब्द घन का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो नहीं है पूछा हुआ है, फिर से ध्यान देंगे। तो बादल होता ही है, और जो इसमें आप सभी को पता है हथौड़ा होता ही है, घन, है ना, और घना भी होता है। तो आपको क्या याद, इसमें जो नहीं है वो क्या होगा? घनिष्ठ। घन का अर्थ क्या नहीं होता? घनिष्ठ नहीं होता। एक बार और भी देख लेते हैं घन के क्या क्या हैं अनेकार्थी। तो यहाँ देखिए आप, जो घन के हमारे और अनेकार्थी शब्द हैं वो क्या क्या हैं? देखो, बादल, घना, भारी, हथौड़ा, किसी संख्या को उसी संख्या से 2 बार गुणा करना। आपको पता है इसको हम क्यूब बोलते हैं इंग्लिश में, 2 बार गुणा करने गुणनफल। तो ये सबको हम क्या क्या बोलते हैं? घन। और अगला है हमारा इसमें रस, जैसे अभी हमने ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया था। अर्क बोलते हैं, जिसको हम सूर्य का पर्यायवाची है ना, अर्क। रूप भी बोलते हैं, पानी भी बोलते हैं, स्वाद भी बोलते हैं, सत्व भी बोलते हैं, निचोड़, आनंद, धातु की भस्म। तो ये सब इसको बोला जाता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, यह शब्द रस का अनेकार्थी शब्द नहीं है पूछा गया है फिर से। तो अभी हमने देखा जो रस का हमारा जो अर्थ होता है वो क्या क्या होता है? रूप तो होता ही है, अभी हमने देखा। पानी भी होता है रस का अर्थ, स्वाद भी होता है, क्या नहीं होता? पारा नहीं होता रस का अर्थ। तो ऑप्शन क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में एक वर्ग का अनेकार्थी जो नहीं है, वर्ग का अनेकार्थी नहीं है। तो जो इसमें होगा आपका, तो कहते हैं कि लड़के के लिए वर ढूंढो, तो वर यानी कि पति, तो ये तो होगा ही होगा, है ना। श्रेष्ठ भी होता है, वरदान भी होता है, वर को आप पता ही है। स्वर्ण नहीं होता, स्वर्ण। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक अनेकार्थी है, तो एक अनेकार्थी पूछा गया है। तो
तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आंसर होगा इसका गोली। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित एक शब्द अनेकार्थी नहीं है पूछा गया है। तो जो अनेकार्थी नहीं है पूछा है तो वो क्या है, पुस्तक नहीं है। तो ये देखो, इस वीडियो में इतना ही। बात करेंगे अगले वीडियो में। अगला वीडियो आपको सुबह मॉर्निंग में मिल जाएगा। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।